घने और हरे भरे जंगल में हर दिन मस्ती और हंसी खुशी से भरा होता था। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। सूरज की पहली किरण जैसे ही पेड़ों के बीच झांकी भी, गिलहरी चंचल अपने सबसे पसंदीदा पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठी। उसकी चमकती आंखें और फुदकती पूंछ उसके उत्साह को बखूबी बयान कर रही थीं। सुनो दोस्तों, जंगल में मस्ती तो रोज होती है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जंगल के बाहर की दुनिया कैसी होगी? मैंने सुना है कि समुद्र के पार एक जादुई द्वीप है, जहाँ सोने जैसे चमकते पेड़, गाने वाले झरने और नाचने वाली तितलियां हैं। पेड़ के नीचे खड़े जानवर उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। तोता चीकू, जो नक्शों का शौकीन था, ये सच है। मैंने अपनी दादी से उस द्वीप की कहानियां सुनी हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। समुद्र बड़ा है और रास्ते में समुद्री डाकू भी मिल सकते हैं। हाथी दादा चिंता से, डाकू, लेकिन अगर हम सब मिलकर चलें तो किसी का भी सामना कर सकते हैं। बंदर गुड्डू, मैं तैयार हूँ। वैसे भी मैं मस्ती के बिना नहीं रह सकता। सबने मिलकर फैसला किया, जंगल से बाहर निकलकर समुद्र की सैर करेंगे। सभी जानवर काम में जुट गए। हाथी दादा ने अपने मजबूत पैरों से बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते इकट्ठा किए। गिलहरी चंचल ने पत्तों और फूलों से जहाज को सजाया। तोता चीकू ने नक्शा तैयार किया और दिशा दिखाने के लिए एक जादुई कंपास ढूंढ लाया। जब जहाज तैयार हुआ तो वह किसी सपने जैसा दिखता था। उसकी लकड़ी सुनहरी चमकती थी और उसके ऊपर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। तोता चीकू, दोस्तों, जहाज तैयार है, अब हमें मिलकर इसे चलाना है। याद रखना, मिलजुल कर काम करेंगे तो सब कुछ आसान होगा। सफर की शुरुआत। सूरज की पहली किरण के साथ जानवरों का जहाज समुद्र की लहरों पर बहने लगा। जहाज पर हर तरफ मस्ती का माहौल था। बंदर गुड्डू मस्ती में गाते हुए, चले हम सब मिलकर समुद्र की लहरों पर, खुशियों की खोज में दूर दूर सफर पर। गिलहरी ने तालियां बजाईं, तोता चीकू ने अपनी चोंच से ताल मिलाई, हाथी दादा ने ढोलक बजाई और पूरा माहौल जादुई हो गया। खतरनाक समुद्री तूफान। दोपहर तक सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और जहाज डगमगाने लगा। तोता चीकू, सभी सावधान रहो, तूफान आ रहा है। गिलहरी चंचल जल्दी से जहाज की रस्सियों को कसने लगी। हाथी दादा ने अपने वजन से जहाज को संतुलित रखा। बंदर गुड्डू, ये लहरें बहुत बड़ी हैं, हमें क्या करना चाहिए? गिलहरी, डरो मत, सब कुछ ठीक होगा, बस मिलकर काम करो। कुछ देर की मशक्कत के बाद तूफान शांत हो गया। जानवरों ने राहत की सांस ली। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे समुद्र के किनारे चमकने लगा, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। अचानक गिलहरी चंचल ने जहाज की ऊपरी मचान पर चढ़कर दूर तक देखा। उसकी आंखों ने समुद्र के क्षितिज पर एक गहरा काला धुआं उठते देखा। गिलहरी चंचल, अरे दोस्तों, वो देखो, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा जहाज हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन ये धुआं, ये तो खतरे की घंटी जैसा लगता है। हम क्या करेंगे? तोता चीकू तुरंत अपनी दूरबीन लेकर दौड़ा। उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तोता चीकू, ओह नहीं, ये समुद्री डाकुओं का जहाज है। उनकी काली पताका पर खोपड़ी और हड्डियों का निशान। ये बेहद खतरनाक है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाथी दादा गंभीरता से, डाकू, क्या वो हमसे लड़ने आएंगे? तोता चीकू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और वो हमारा खाना, हमारा खजाना और हमारा जहाज छीनने की कोशिश करेंगे। डाकुओं का जहाज पास आता है। समुद्री डाकुओं का जहाज काले बादलों की तरह जानवरों के जहाज की ओर बढ़ने लगा। उनकी नाव पर लोहे के तेज नुकीले हिस्से लगे हुए थे, जो किसी भी जहाज को चीर सकते थे। जैसे ही उनका जहाज पास आया, एक तेज और डरावनी दहाड़ सुनाई दी। शेर डाकू, ये समुद्र हमारा है, जो भी इसे पार करने की कोशिश करेगा उसे हमें खजाना देना होगा। जल्दी से सब कुछ हमारे हवाले करो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। शेर डाकू के साथ उसकी टीम में चालाक लोमड़ी, जो हमेशा दिमागी चालें चलने में माहिर थी, मस्तीखोर बंदर, जो अपनी फुर्ती से किसी को भी चौंका सकता था, और तेज खरगोश, जो पलक झपकते ही गायब हो सकता था। जहाज पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवा तक जैसे थम गई थी। सभी जानवर एक दूसरे को घबराहट भरी निगाहों से देख रहे थे। डाकुओं का जहाज तेजी से करीब आ रहा था और उनकी काली पताका एक भयावह संकेत दे रही थी। हम क्या करेंगे? वो तो हमें लूटने और मारने आ रहे हैं।
डरो मत। हम सब मिलकर उन्हें हराएंगे। याद रखो, उनकी ताकत उनकी संख्या है, लेकिन हमारी ताकत हमारी चतुराई है। मेरे पास एक योजना है। सबसे पहले हमें एक नकली खजाना बनाना होगा, एक बड़ा पिटारा जिसमें रंगीन पत्थर और पुराने कपड़े होंगे, हम इसे जहाज के बीच में रखेंगे। ताकि उनका पूरा ध्यान खजाने पर रहे। गिलहरी चंचल, तुम उन्हें उलझाने का काम करोगी। मैं उन्हें ऐसा उलझाऊंगी कि वो खजाना खोलने की कोशिश में फंस जाएं। लेकिन उसके बाद बाकी काम हमारा बाकी दल करेगा। हाथी दादा, तुम अपनी सूंड से पानी का जोरदार हमला करना। बंदर गुड्डू, तुम्हारा काम रस्सियों से उनके पैरों को उलझाना है, और मैं आसमान से उन पर नारियल फेंकूंगा। बंदर गुड्डू मुस्कुराते हुए, ये तो मजेदार होने वाला है। हाथी दादा, और अगर डाकू भागने की कोशिश करें तो मैं उनके जहाज को अपनी ताकत से डुबाने की कोशिश करूंगा। बस सबको अपनी अपनी भूमिका याद रखनी है। और सबसे जरूरी बात, हमें डरना नहीं है। ये लड़ाई हम चतुराई से जीतेंगे। गिलहरी चंचल तुरंत नकली खजाने के पास कूद गई। गिलहरी चंचल, ये रहा हमारा खजाना, लेकिन इसे खोलने के लिए जादुई मंत्र चाहिए। अगर मंत्र भूल गए तो ये खजाना हमेशा के लिए बंद रहेगा। डाकू लालच में पड़ गए। चालाक लोमड़ी ने गिलहरी को संदेह से देखा। जादुई मंत्र? मुझे तो ये सब एक चाल लग रही है। अगर यकीन नहीं तो खुद आजमा लो, लेकिन ध्यान रखना, अगर खजाना गिर गया तो जादू गायब हो जाएगा। डाकुओं ने पिटारे को घेर लिया और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। उनकी पूरी ताकत नकली खजाने को पाने में लग गई। तोता चीकू ने अपनी चोंच से एक तेज सीटी बजाई। यह सभी जानवरों के लिए संकेत था। हाथी दादा गर्जना करते हुए, अब समय है, सभी अपनी जगह पर तैयार हो जाओ। हाथी दादा ने अपनी सूंड से एक विशाल पानी का फव्वारा फेंका, जो सीधा शेर डाकू और उसके साथियों पर गिरा। उनकी तलवारें हाथ से छूट गईं। बंदर गुड्डू ने अपनी फुर्ती से रस्सियां डाकुओं के पैरों में उलझा दी। डाकू गिरने लगे। तेज खरगोश ने भागने की कोशिश की, लेकिन तोता चीकू ने आसमान से नारियल फेंककर उसे बेहोश कर दिया। ये क्या हो रहा है? हमें चकमा दिया गया है। गिलहरी चंचल ने एक और चाल चली। उसने नकली खजाने का ढक्कन खोला, जिससे अंदर रखे कन्फेटी और रंगीन पत्ते हवा में उड़ गए। ये रहा तुम्हारा खजाना, लेकिन इसे पाने के लिए थोड़ी और चालाकी चाहिए थी। डाकू पूरी तरह हताश हो गए। डाकुओं की हालत खराब हो चुकी थी। उनके जहाज से निकलती काली धुआं और टूटे हुए पाल उनकी हार की गवाही दे रहे थे। शेर डाकू की दहाड़ अब कमजोरी और गुस्से से भरी हुई थी। पानी से भीगे और रस्सियों में उलझे डाकू किसी तरह अपने जहाज तक वापस भागने की कोशिश कर रहे थे। शेर डाकू, ये मत समझना कि हम हार मान गए हैं। हम फिर आएंगे और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी धमकियों से अब हमें फर्क नहीं पड़ता। शेर डाकू, ये समुद्र हमारा है और रहेगा। अगली बार चतुराई लेकर आना। ताकत से कुछ नहीं होगा। शेर डाकू और उसके साथी शर्मिंदा होकर अपनी टूटी फूटी नाव पर सवार हुए और दूर समुद्र में गायब हो गए। जैसे ही डाकुओं का जहाज उनकी नजरों से ओझल हुआ, जानवरों के जहाज पर खुशी का माहौल छा गया। हर कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था। हमने कर दिखाया, देखा, अगर एकता और दिमाग का सही इस्तेमाल हो तो कोई भी दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहा चंचल, यह जीत हर किसी की मेहनत और हिम्मत का नतीजा है। और मेरी फुर्ती का भी। ये रस्सियां न होती तो डाकू इतनी जल्दी भागते नहीं। सभी जानवर ठहाका मारकर हंस पड़े। जहाज पर खुशी का शोर गूंज रहा था। तोता चीकू ने आसमान में एक विजयी चक्कर लगाया और जोर से सीटी बजाई। दोस्तों, आज हमने साबित कर दिया कि ताकत से ज्यादा अहम होती है बुद्धि और एकता। चाहे कोई भी परेशानी हो, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। जानवरों का जहाज जादुई द्वीप की ओर बढ़ रहा था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर खुश और संतुष्ट था। यह यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी। यह सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि साहस और दोस्ती की कहानी है। और इस तरह जानवरों ने अपनी बहादुरी, चतुराई और एकता से न सिर्फ डाकुओं को हराया, बल्कि यह भी सिखाया कि असली ताकत टीम वर्क और समझदारी में होती है। सूरज अब पश्चिम में ढलने लगा था और आसमान नारंगी रंग से रंग गया था। जादुई द्वीप की दिशा में हवा उनके पालों को भर रही थी। जहाज के डेक पर सबने एक साथ बैठकर गाना गाया। एकता का जो दिया जलाया, हर तूफान को पीछे छोड़ा, साथ में रहकर बढ़ते जाएंगे, हर चुनौती को हराते जाएंगे।
अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।